अस्सलाम वालेकुम, पूल THS ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं पैथोलॉजी की, जिसमें हम देख लेते हैं जनरल पैथोलॉजी का टॉपिक है इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर का। तो स्टूडेंट्स, मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है सेल इंजरी के टॉपिक पे, अगर आप में से किसी ने देखनी है तो वो ज़रूर देख सकता है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट इन्फ्लेमेशन की, तो इसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक लेंथी भी है और कुछ स्टूडेंट्स को इसकी समझ भी नहीं आती और ये भी नहीं पता होता कि कितना करना होता है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कितना करना है, और इसमें यह भी देखेंगे कि हम MCQs और SCQs पॉइंट ऑफ व्यू कितना है, तो वो हमने सारा का सारा देखना है। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने इसमें से इसकी इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन करनी है। इसको करने के बाद आपने ये पॉइंट्स पढ़ने हैं। ये 5 पॉइंट्स जितने भी हैं ये आपके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के हैं। इसको आपने रीड करने के बाद ये सारा इनमें डिफरेंस देखना है। इन्फ्लेमेशन की टाइप्स में 2 टाइप्स होती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन का पता हो, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का पता हो, इसका नेक्स्ट पेज पे टेबल है, मैं वहाँ से आपको गाइड कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी टेबल से आपने ये करना है वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, आपने इसको लाजमी करना है। इसका में से इसका आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बनता है और इसको आपने लाजमी करना है, और इसमें जो पॉइंट्स बनने हैं आपने बिल्कुल डिफरेंस ऐसे ही करना है। और ये वैवो में भी मोस्टली पूछा जाता है आपसे, और इसमें से MCQs भी आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है। इसके बाद आपने ये एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन ये रीड करना है यहाँ से। कार्डिनल साइंस इसमें से कौन कौन से हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ और रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जितना था मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास टाइम हो तो अंदर से रीड कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं इसकी डिसऑर्डर के, कौन कौन से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के डिसऑर्डर हैं। उसमें हम बात करते हैं एक्यूट में। आपने ये देखना है कि एक्यूट में कौन कौन से डिसऑर्डर आ रहे हैं और क्रॉनिक में कौन कौन से आ रहे हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें एस्थमा, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, सेप्टिक शॉक, आर्थराइटिस, एस्थमा एंड एथेरोस्क्लेरोसिस और पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसमें स्टूडेंट्स, आपने ये डिजीज़ लाजमी याद रखनी है। ये आपसे MCQs में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी डिसऑर्डर है जो एक्यूट में होती है और कौन सी ऐसी जो क्रॉनिक में होती है, और इनके ये काजेज़ भी आपने लाजमी याद रखने के, कौन से सेल्स होते हैं। तो ये आपका MCQs में मोस्टली आता है, तो आपने इसको लाजमी करना है। इसके बाद काजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन आपने करनी है। जस्ट अगर आप इसकी हेडिंग्स भी याद कर लेते हैं, जैसे इन्फेक्शंस, टिश्यू नेक्रोसिस, फॉरेन बॉडीज़, इम्यून रिएक्शंस, तो अगर आप इनको ही पॉइंट्स बना के लिख दें तो आपको ये नंबर मिल जाते हैं। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत अंदर से इन्फॉर्मेशन जो है ना, 1-2 लाइन की आपने लाजमी साथ लिख देनी है कि इन्फेक्शन में कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, टिश्यू नेक्रोसिस में कौन सी नेक्रोसिस हो सकती है और क्या होता है उसके अंदर, और फॉरेन बॉडीज़ में कौन सी होती है, इम्यून रिएक्शन में कौन सी, ये सारी आपने करनी है। और ये भी आपको बताओ कि इसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ भी होती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से जस्ट रीड करना है ये पॉइंट, ये रीड करने वाला है कि यहाँ पे TLR, टोल लाइक रिसेप्टर क्या है, तो ये आपने देखना है। ड्रोसोफिला, ये सारा आपने रीड कर लेना है। ये पॉइंट भी रीड कर लेना है आपने जस्ट कंसेप्ट के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे हम बात कर लेते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो इसके आपने ये 3 पॉइंट्स अपने लाजमी करने हैं। ये आपका कंसेप्ट बन जाएगा। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के 3 मेजर कंपोनेंट्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इसको लाजमी लिखना होता है। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा आपने ये रीड कर लेना, ये जो बोल्ड लेटर हैं इसमें से ये सारा एक्सुडेशन एंड ट्रांसुडेट, एक्सुडेट, ये सारा आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आपने इसको लाजमी करना है। इसके बाद एडिमा का पता हो, पास प्रोलेंट, एक्सुडेट का पता हो, उसके बाद चेंजेस क्या क्या होती हैं वेस्कुलर फ्लो में, कैलिबर में, तो आपने ये सारी की सारी करनी है यहाँ से। और इसमें ये याद रखना, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से, व्हाट आर द चेंजेस इन वेस्कुलर फ्लो, तो आपने ये सारी की सारी लिखनी होती हैं। इसका नेक्स्ट पेज पे भी ये जा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से आपने ये सारा का सारा इरिथमा कैसे हो रहा है ये सारा आपने करना है। इसके बाद आपने इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, ये आपने देखना है कि इसमें रिट्रैक्शन कैसे हो रही है सारी। ये आपका सेपरेट क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपने इसको करना है। और ये पॉइंट्स भी अगर आप कर लेते हैं, जिसमें नॉर्मल है, रिट्रैक्शन है, एंडोथेलियल इंजरी है, ये सारा आपका कवर हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें से आपने ये सारा पॉइंट्स देख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज से हम बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये भी आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये वाले पॉइंट भी आपने रीड कर लेने। यहाँ से ट्रांसाइटोसिस आपने ये पॉइंट देखना है, ये भी आपको मोस्टली MCQs में पूछा जाता है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है जिसमें हम बात करेंगे, ये वाला पोर्शन रीड करें या ना करें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में बताता हूँ।